आज मैं कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा। आज मेरा मेन यही पर्पस है कि हम लोग अगर एकदम से आप पढ़ोगे ना ट्रायंगल, तो आपको गड़बड़ क्या लगेगा, सर इतनी फॉर्मूला इतना कंसेप्ट तो भूल जाते हैं। तो कैसे पढ़ना है, थोड़ा कंसेप्ट फिर एग्जाम्पल, कंसेप्ट एग्जाम्पल, और जैसे आपके पूरे कंसेप्ट हो गए फिर कंबाइन कर दो, मर्ज कर दो, फिर आप कोई भी सवाल अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। आप विदाउट प्रैक्टिस उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। डायग्राम क्लियर है सभी को, डायग्राम प्रॉपर दिख रही है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम बना रहा है, डायग्राम में देखा ए बी सी करके ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल को अगर ठीक तरह से देखोगे तो हम लोगों को नजर आए ये वाला जो एंगल है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, बाहर वाला एंगल है वो तो एक्सटीरियर है। अब जो गिवन डायग्राम है उसमें ये कहा गया इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी, यार बी ए सी करा है, बी ए सी कैसे है ना, बी ए सी यानी ये वाला एंगल। ठीक है, एंड रेस टू एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का रेशो दिया है, यानी आम भाषा में हम लोग कहेंगे एंगल ए रेस टू एंगल क्या है बी, और इनका रेशो क्या है 2:3, ऐसा दे दिया इसने, रेशो दे दिया 2:3 दे दिया। अभी ये ऐसे दे दी, और 5 बजे की क्लास में तो रेशियो ही पढ़ा रहे होंगे सर। ठीक है, वही है। तो हमें पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का मतलब बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, ये सही है कि नहीं ऐसे। तो मैंने आपसे पूछा, सिर्फ ध्यान से देखना, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था। हम लोग कह सकते थे अभी के प्रॉपर्टी के हिसाब से, हम लोगों ने देखा था एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू किसके समान होगी, 120 की। क्यों 120 होगा, इसका रीजन क्या है, इज द एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर का एंगल, यानी ये दोनों एंगल की क्या होती है, एडिशन होती है, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देगी। तो फिर ये बताओ कि ये नंबर 2 है और ये नंबर कितना है 3, 2 + 3 कितना 5। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार 5 यूनिट मान लेते हैं उसको, नंबर है रेशो का तो यूनिट ही कह देते हैं, 5 नंबर है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई फिर 120 डिग्री होगी। 5 यूनिट की वैल्यू तो 120 बनेगी फिर। अगर 5 की वैल्यू 120 है, हमें तो बी वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 5 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी एक्स मान लो। ठीक है, 5 की वैल्यू 120, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, वो एक्स मान लेता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट क्या लगेगा, आमने सामने डिवीजन। देखो ऐसे आता है ना कभी भी, ऐसे ऐसे डिवीजन, आमने सामने डिवीजन, आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन, एंड क्रॉस क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे और इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 1 जार 5 2 जार 10, 5 कितना 4 जार 20, और 24 को 3 से क्या करेंगे यार, मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 इंटू 24 कितना होता है 72। तो 72 वाला आंसर आना चाहिए था। बताओ कौन सा ऑप्शन था, ए। तो ए वाले स्टूडेंट करेक्ट थे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, 3 साइड है ट्राइंगल की, एक बता रहा है 15, एक बता रहा है 25 और एक बता है एक्स, दीज आर द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट आएगा। तो हम लोगों ने यार एक्स की वैल्यू पता नहीं सर, लेकिन अभी देखा इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 40। अब दो साइड की एडिशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नंबर से थर्ड साइड से क्या होती है, ग्रेटर होती है, एक प्रॉपर्टी ये लग जाएगी। दूसरा, इन दोनों साइड का क्या लेंगे, डिफरेंस, इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना है यार 10, तो 10 की वैल्यू हमेशा x से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो हम लोग कहेंगे x की जो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए, x की वैल्यू 40 से कम हो लेकिन x की वैल्यू 10 से क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसा ही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, तो इज द ऑप्शन ओनली। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए था। बाकी में इक्वल वगैरह ऐसे सिंबल दिए थे, तो बाकी वाले ऑप्शन नहीं आ सकते। ठीक है, ये देख लेना। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी जो है उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन द ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी की साइड कितनी आएगी, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, सी की वैल्यू 90 डिग्री भी है, ठीक है, एसी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एबी की वैल्यू कितनी आएगी, सी ऑप्शन में क्या 5√2। 5√2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिखा जाता है 5√2। हाँ ये ऐसे है यार, कुछ लोगों का सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है सी आएगा हाँ ज्यादातर। प्रसाद इनका भी कहना है सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, क्या लगेगा, देखो पहले तो आप समझ लो ट्राइंगल कौन सा कहा था, कौन सा ट्राइंगल का, आइसोस्केलस ट्राइंगल। व्हाट इज मीन बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल, टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, दैट टाइम इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। लेकिन आगे उसने ये भी दे दिया कि एंगल सी इज 90 डिग्री, सी वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री भी हो जाता है, कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या कर रहा है? कंबाइन कर दे रहा है। आपके सामने जो ट्रायंगल दिया गया है वो उस प्रकार से ऐसे दे दिया उसने कि यार ये सी है, क्योंकि ये 90 डिग्री था कि नहीं। तो हम लोगों ने कहा सी की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड क्या है? बी है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है। अब उन्होंने कहा ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो दैट टाइम इज ओनली पॉसिबल एसी बरोबर क्या होना चाहिए? सी भी होना चाहिए। एसी बरोबर सी भी होना चाहिए, बाकी का तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो दोनों साइड भी क्या होगी? सेम ही होगी। तो अगर दोनों साइड सेम है तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। ये स्टेप समझ में? अब हमें ये पूछा गया एबी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यार एबी है हमारा एक्स। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो वो अपना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। दूसरा भी कितना? 25। तो अब यार 25 तो आप दो बार लिख रहे हो ना, 25 प्लस 25। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 25 प्लस 25 50 होता है सर, और 2 इंटू 25 भी 50 होता है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 2 इंटू क्या लिखूंगा? 25। ये भी तो 50 होगा ना, 25 दो बार आया, तो 2 इंटू 25। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। बट हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये एक्स बनेगा। तो यहां पर 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5 आता है। बट सर रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो उसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2। तो देन आंसर इज 5√2। ठीक है, तो 5√2 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, ये वाले सभी करेक्ट है। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, if the unequal angle is the twice the sum of equal angle, unequal angle is the twice the sum of equal angle, then the each equal angle is, हर एक इक्वल एंगल की वैल्यू कितनी है? देखते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रायंगल क्या दिया था? आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हम लोग कहते हैं यार आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं। ठीक है, दो एंगल सेम होते हैं, दो साइड सेम होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या दिया? इफ द अनइक्वल एंगल, जो अनइक्वल एंगल होगा कि नहीं, वो क्या करे? ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या है? डबल है। बट किसका डबल है? सम ऑफ द इक्वल एंगल का, सम ऑफ द इक्वल एंगल का। हाँ, तो हम लोगों ने ऐसे मान लिया, कंसिडर करते हैं ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, एक्स और एक्स है, ऐसे मान लो। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आइसोस्केलस है। अब ये वाला हमारा जो एंगल है वो अलग ही है, अपने आप में अलग है सर। अब ये अपने आप में अलग है क्योंकि डिफरेंट होगा। तो इसने क्या बताया, ये जो अनइक्वल एंगल है वो क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस है, डबल है। बट किसके डबल है? ये जो इक्वल एंगल है उनके सम का ट्वाइस है। तो बताओ इन दोनों की सम कितनी? 2x। दोनों का सम कितना? 2x। 2x का डबल कितना? 4x। 2x का डबल कितना? 4x। तो ये बन जाएगा हमारा 4x। अब ये सभी के सभी एंगल आ गए। अब ये सभी के सभी एंगल आ गए तो हम लोग जानते हैं कि सभी के इंटीरियर एंगल ही तो है ये। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 होती है। तो 6x बराबर 180 होगा। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो छोटा जो एंगल है या इक्वल एंगल है उसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए। और वैसे भी ये पूछा देन द ईच इक्वल एंगल इज, हर एक इक्वल एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 इज द ओनली आंसर। बताइए। इन एन ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ, BAC वाला 40 डिग्री है। देन द एक्सटीरियर एंगल एट B इज, एक्सटीरियर एंगल चाहिए बट कहां पर चाहिए? B के पास में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? पहले तो दिया ट्राइंगल एबीसी है और AB बरोबर AC है। अब AB बरोबर AC कब हो सकता है? कौन सा ट्राइंगल होगा ये? आइसोस्केलस ट्राइंगल ही हो सकता है। आपने यहां पर क्लियर कर दिया AB बरोबर AC होना चाहिए। तो मैंने कहा ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है, ऐसे मान लिया। AB से ऐसे दे दिया। तो AB बरोबर AC, यानी ये दो साइड सेम है। ये क्लियर हुआ, दो साइड सेम है। फिर उसने बताया एंगल BAC। हाँ हाँ, एंगल BAC, ए बीच में है वो देखना, एंगल BAC यानी BAC, ये वाली वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। ये हमारा 40 डिग्री है। अब ये हमारा 40 डिग्री है। देन द एक्सटीरियर एंगल एट अ बी, बी के पास जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसकी वैल्यू कितनी, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ही आगे। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर ये 40 है, ये हमारा ऑलरेडी 40 है, ये 40 है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, उसकी एडिशन कितनी होती है? 180। 180 होगा। तो 40 तो हमारा यहां पर बैठ गया, बचा कितना है? 140। अब 140 बैठेगा तो इसका आधा देना पड़ेगा
और इसको भी आधा देना पड़ेगा। क्यों आधा आधा देना पड़ेगा? क्योंकि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वली होंगे। तो यानी ये हमारा 70 होगा और ये भी कितना होगा? 70 होगा। ये स्टेप समझ में? 70 70। अब ये दोनों के दोनों 70 70 है, तो अब हम लोगों ने देखा था कि सर ये वाला जो एंगल होता है ये इसके और इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बताओ 40 + 70 कितना? 110। तो 110 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट थे। सी इज द आंसर। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6। तीन साइड है ट्राइंगल के और तीनों दिए हैं 3:4:6। दीज आर द रेशियो, बट यानी आप उसको साइड मान सकते हो 3:4:6। देन तो कौन सा ट्राइंगल है यार? चलो चेक कर लेते हैं, मतलब देखते हैं कि सच में आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर 36। अब हम लोगों ने बाकी नंबर देखा, 3 का स्क्वायर कितना? 9 यहां पर रखूंगा और ये 4 का स्क्वायर कितना? 16। ऐसे लग दिया। ये क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा 36 की जो वैल्यू है वो 9 + 16 की एडिशन 25 से क्या आती है? ग्रेटर ही आती है। ठीक है, 36 की वैल्यू 9 + 25 से ग्रेटर आती है। यानी 36 आपने जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर किया तो बड़ी साइड बहुत बड़ी होगी, और बहुत बड़ी होगी तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल वाले स्टूडेंट करेक्ट इज द राइट आंसर, ये वाला आंसर। ट्राई करके देखिएगा आप में से कितने लोग बना सकते हैं। सवाल क्या था? इन द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है, सम ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है साइड, हाँ पेरीमीटर यानी साइड, हाँ। इन द ट्राइंगल, सपोज मान लो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये तीन पेरीमीटर है, तीन साइड है, और एक ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एडिशन होती है 14, 14 करके, हाँ तीनों साइड की एडिशन है 14। देन हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म? कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? ये नोट्स में तो ऐड करूंगा आगे, बट अभी के लिए याद आ गया तो पूछ लिया। तीन साइड की एडिशन कितनी है? 14। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? अब सर कितने बनेंगे कैसे पूछ रहे हो? क्योंकि ट्राइंगल की खुद अपनी प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल कहता है कि कोई भी दो साइड की एडिशन थर्ड से बड़ी आनी चाहिए, और ट्राइंगल कहता है कोई दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा आना चाहिए। तो ये दिमाग में याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मैं इसको 14 के तीन पार्ट में पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहला रूल होता है बेसिक बेसिक इक्वल इक्वल करके देखना। इक्वल तो नहीं बनेगा सर, कभी नहीं बनेगा। तो इक्वल नहीं बनेगा तो एक ऐसे बना के देता हूं, चेक कर लेते हैं बन सकता है कि नहीं। मान लो हम लोगों ने ऐसे कहा, एक साइड है 4, एक है 6 और एक है 4, बनेगा या नहीं बनेगा? 4 6 4, आप चेक कर लो, 4 6 4 बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, देखो कैसे। अगर मान लो 4 + 6 कितना? 10 की वैल्यू वैसे भी 4 से बड़ी है। 6 प्लस वैसे भी 4 + 4 कितना? 8 से भी बड़ी है। तो आप कैसे भी ऐड करके देखो तो बड़ी आती है। डिफरेंस लेके देखेंगे 4 और 6 का डिफरेंस कितना? 2। 2 का डिफरेंस 4 से छोटा आता है। ठीक है, यहाँ पर 0 का तो ऐसे आ गया। तो पहला ट्राइंगल बनेगा 4 6 4 का, पक्का बन जाएगा 4 6 4, 100% ट्राइंगल आएगा। ओके, दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं। एक साइड को थोड़ा बढ़ाते हैं, एक में हमने 5 कर दिया, अब 5 किया और एक 4 लिखूंगा। 5 + 4 कितना? 9। चलो चेक कर लेके देखते हैं। अगर मान लो इसको 4 कर दिया, हाँ 9, और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 5। 5 4 5, ठीक है, 5 4 5 चेक कर लेते हैं। 5 + 4 कितना? 9, 5 से बड़ा है। 5 + 5 वो भी बड़ा आएगा। डिफरेंस देख के देखो, डिफरेंस कितना है? 1। इधर 0, ये भी आ जाएगा, ये भी ट्राइंगल बनेगा। बनेगा, यहाँ पर देख लो कोई प्रॉपर्टी खाती खत्म होती है कि नहीं। ठीक है, और क्या बना सकता है? एक साइड को क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है? ओके, 3 5 6 लेके देख लो। अगर मान लो एक साइड 3 है, ठीक है, 3 5 6, हाँ 3 5 6 बन सकता है क्या? 3 5 6, ये भी देख लो। ठीक है, 3 + 5 कितना? 8, 6 से बड़ा ही आएगा। 3 + 6 कितना? 9, 5 से बड़ा आएगा। 5 + 6 कितना? 11, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आ रहा है, ये भी बन सकता है। डिफरेंस देख के देखना, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 2 का, यहाँ पर 1 का, कैसे भी देख लो तो भी आ जाएगा। 3 5 6 वर्क करता है। और कौन सा बना सकता है? ठीक है, और क्या बन सकता है? 3 से छोटा नंबर ले सकते हैं क्या? अगर 2 ले ले तो एक साइड को अगर 2 कर लिया जाए, एक साइड 2 है, ठीक है, अगर मान लो आपने ये ऐसे करके देखा, मान चेक करता है, एक साइड सर 3 है, 3 3 बना सकता है क्या? नहीं बनेगा। 3 + 3 कितना? 6, और वो 8 बनना पड़ेगा, तो फिर तो मजा नहीं आएगा। 3 नहीं बना नहीं सकता है। 6 2 6, ओके सुषमा इनका कहना है 6 2 6 बना के देख लो सर। 6 2 6, ओके चलो 6 2 6 है कि नहीं?
एडिशन आती है, इधर भी आती है, डिफरेंस देखो ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, चेक कर लो एक बार बन रहा है कि नहीं। ओके, दोनों का तो डिफरेंस है, वैसे यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, 4 इससे भी छोटा होगा, वैसे भी आ जाएगा, ये भी बनेगा। और कोई आ सकता है क्या, देखिए इसके अलावा नहीं आएगा, अब चेक कर लेना। तो इसका आंसर फिर आपको कि सर ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आप तो यहाँ पर बता रहे इस समय ऑप्शन वाले नंबर को मान के चलना है। अभी हम लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया, आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो क्या बनेगा, कैसे बनेगा वगैरह, तो इसका राइट आंसर पूरी दिया था। वैसे अभी मैं ऑप्शन जैसे रखूंगा तो आपको इस टाइप के सवाल में क्या करना है, कितना मैक्सिमम बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए, आ सकता है कि नहीं। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है कि फिक्स बना दो और डायरेक्ट चलो, सोचना पड़ेगा नंबर क्या है, कौन सा नहीं ले सकते उसके ऊपर देखना पड़ेगा। 1 लूंगा तो नहीं बनेगा, 2 लूंगा तो नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसे, फिर उसके ऊपर सोचना है। ठीक है, ऐसे चले आगे जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट है, इसके ऊपर आता है, ये वाली डायग्राम है, डायग्राम ध्यान से देखिए, चेक कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, डायग्राम दिखाई दे रही कि नहीं पहले देख लेना प्रॉपर। इन अ ट्राइंगल एबीसी, हाँ, AB इज इक्वल टू AC, AB बरोबर AC है, ट्राइंगल एबीसी है, AB इज इक्वल टू AC, मतलब वो ट्राइंगल एबीसी तो आइसोस्केलेस ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में एंगल B इज 70 डिग्री, B की वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू 80 डिग्री, BAD, BAD पूरा एंगल 80 डिग्री का है, हाँ, पूरा A की वैल्यू 80 डिग्री है। ठीक है, वो 80 डिग्री कह रहा है। एंगल ADE इज इक्वल टू कितना, ADE ये वाला एंगल कितना आएगा, पहले प्रॉपर ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये दोनों के दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों का एंगल सेम होगा। ठीक है, हाँ 150, चलो 150। ओके, और किसी का ट्राइंगल यहां पर बना देता हूं मैं, हाँ, आप यहां पर भी ड्रॉ कर लेता हूं, इस प्रकार से ट्राइंगल आया, फिर आगे लाइन दे दी गई, इसको यहां से कनेक्ट कर लिया मान लो, और ये वाला कह रहा है कि ये A है, B है, C है, और यहाँ पर D है, और यहाँ पर E है, ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला 70 डिग्री की बात कर रहा है, ये 70 डिग्री है। उसके बाद में एंगल बताया था उसने BAD, BAD यानी पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल कह रहा है यार, हाँ, ये वाला पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री की वैल्यू है BAD की। ठीक है, एंगल ADE, ADE की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, 150 आ रहा है, 150 वाले कितने लोग हैं और क्यों है, 150 क्यों, 150 क्यों, चलो ये वाला 70, ये वाला 70, ये वाला 70, ये वाला 70, ये तो डेफिनेटली कह सकता है 70 70। ठीक है, ओके, 150 वाले मैक्सिमम स्टूडेंट है, वन, हाँ 70 70, ये टोटल एंगल है 180 का, टोटल 80 है, टोटल कितना है 80 है, 70 प्लस 70 कितना 140, तो बचा कितना 40, यानी ये 40 तो ये भी कितना होगा 40 होगा, 40 प्लस 40 हो गया। ठीक है, अगर ये 40 और 40 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल जो बाहर वाला ट्राइंगल है, जो बाहर वाला ट्राइंगल है, पूरे ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करेंगे, पूरे ट्राइंगल को अगर देखेंगे, 150 इज द राइट आंसर, पूरे ट्राइंगल अगर देखा जाए तो ये ऐसा भी एक ट्राइंगल माना जा सकता है। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल ही है। ठीक है, ट्राइंगल है कि नहीं, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये वाला एंगल था हमारा कितना 80, और ये वाला कितना था 70, तो ये कौन सा बन जाएगा 150, बिकॉज 80 प्लस 70 इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो दैट टाइम 150 वाली करेक्ट आंसर सही है। ठीक, तो 150 ये वाला सही था। ओके, एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले, शायद ये सेकंड लास्ट एग्जाम्पल या लास्ट वाला होगा, कितने हैं, लास्ट ही है ना। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले प्रॉपर्टी समझ लो। ठीक है, उसके बाद में इस पे जाते हैं, मैंने शायद जब ज्योमेट्री स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था, दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। मैंने ये कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम लोग एक थ्योरम लगा रहे हैं, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस, और उसे हम लोगों ने इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया। और ये प्रेजेंट करते समय हम लोगों ने ये कहा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का कहना है, और इस हिसाब से हम लोग आंसर लाते भी। बट अब हम लोगों ने देखा पाइथागोरस थ्योरम लगता कब है, तो सर पाइथागोरस थ्योरम के लिए दो साइड पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं, इसका ड्रॉबैक है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों साइड पता है तो मैं इसको भी बता सकता हूँ,
या ये साइड पता है, ये पता है, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम में हर बार क्या समस्या है, दो साइड बताओ, तीसरी निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का एक और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है ट्रिप्लिकेट रूल। ट्रिप्लिकेट रूल, हाँ। बट अब ये ट्रिप्लिकेट रूल वर्क कैसे करता है ये पहले समझ लेते हैं। ट्रिप्लिकेट रूल पाइथागोरस थ्योरम से भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। इसमें खाली एक नंबर से आप बाकी के नंबर बता सकते हो। एक साइड बताओ, आप दो साइड की वैल्यू निकाल लोगे। बट ट्रिप्लिकेट रूल लगाते समय ऑड नंबर और इवन नंबर का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले ऑड नंबर की बात बताता हूं। ऑड नंबर में कौन कौन आता है, 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7 वगैरह। बट 1 के साथ में पाइथागोरस वर्क नहीं करता। आप कहीं पर भी देखना 1 के साथ पाइथागोरस लग ही नहीं पाएगा आपका। तो हम लोगों ने कहा 1 के साथ में नहीं जाएंगे सर, 1 के साथ में लग नहीं सकता। तो सिंपल सा एक नंबर ले लेता हूं मैं, 3। पहला नंबर ले रहा हूं ऑड नंबर, हाँ ध्यान से देखिए, फिर इस कंटेंट पे आता हूं, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। 3 लिया। अब यार ये 3 जो है, 3 का करना है स्क्वायर। व्हाट इज द 3 स्क्वायर, 9। यहां पर आ गए, 3 का स्क्वायर हुआ 9। आराम से समझ लेना कैसे है। 9 जो नंबर है उसके करना दो पार्ट, जिसमें दोनों में एक नंबर का डिफरेंस हो जाए। 9 नंबर के दो पार्ट बनाएंगे जिसमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 9 के क्या नंबर बनाओगे जिसमें डिफरेंस 1 का होगा, कौन से नंबर बनाओगे, 4 एंड 5, राइट आंसर है। तो एक नंबर हम लोग कहेंगे सर, एक नंबर 4 बनेगा, दूसरा नंबर 5 बनेगा। यहां तक आ गया 4 एंड 5, हाँ आराम से देखिए। अब 4 एंड 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये जो 3 नंबर 5। तो बड़ा नंबर ही हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये रूल है सिंपल सा। तो हम लोग कहेंगे जब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 5 आएगी, बाकी के दो साइड क्या आएंगी, 3 एंड 4 आएंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। चलो दूसरा नंबर लेके दिखाता हूं आपको सामने। अगर मान लो कि मैंने कहा n की वैल्यू मेरी 5 है, 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर ना यार। ठीक है, तो अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख दो चलेगा। अब 5 का स्क्वायर 25। अब 25 के ऐसे दो नंबर बताओ जिसमें 1 का डिफरेंस है। 25 के दो नंबर जिसमें 1 का डिफरेंस, 12 एंड 13। 12 एंड 13, तो एक नंबर बनेगा 12 और एक बनेगा 13। बड़ा नंबर कौन सा है, 13। तो मैंने कहा अगर बड़ा नंबर 13 है, तो जब हाइपोटेनस हमारा 13 आता है, तो बाकी के दो नंबर बनते 5 एंड कितना, 12। स्टेप समझ में आ रही है, 5 एंड 12। और एक एग्जांपल ले लेता है। और एक एग्जांपल ऐसे मान लिया कि मान लो इस सवाल में जब हम लोगों ने कहा हाइपोटेनस, देखो एक की साइड में 7 ले रहा हूं, आप चेक करके देखना ये वर्क होता है। 7 का स्क्वायर कितना है, 49। अब 49 के दो फैक्टर बना दो, 25 एंड 24। 25 का स्क्वायर करोगे 24, यही मैच हो जाएगा। तो इस समय हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हाइपोटेनस की वैल्यू 25 है, तो बाकी साइड क्या बनती है, 24 एंड 7, ये बनेगा। आप बार बार बनाते बैठोगे कोई नंबर 100% आएगा। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर क्या बताना है मुझे। इस नंबर को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ पर क्या हुआ, जब हाइपोटेनस 5 है, जो अपने आप में ऑड नंबर है, एक नंबर उससे छोटा ही होता है, एक यूनिट से छोटा होता है। 5 से एक छोटा यूनिट 4 है। जहां पर इस सवाल में देखा हाइपोटेनस कितनी है, 13 है, उसका एक नंबर हमेशा उससे छोटा होता है, कितना होगा, 12 है। इस केस में देख लो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी बताई आपको, 25, तो उससे एक नंबर छोटा होता है, कितना होता है, 24। ये नोट डाउन कीजिए, अगला सवाल जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, ये नोट डाउन कर लेना। इफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ 41 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, वो है 41 सेंटीमीटर। 41 इज द ऑड या इवन, ऑड है यार, ऑड है। एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड की एडिशन है 49 सेंटीमीटर, दो साइड की एडिशन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड। जो अदर टू साइड है उनका डिफरेंस ही बता दो कितना है। तो देखो इस टाइप के सवाल में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल बहुत जल्दी बनेगा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में इन्होंने कहा कि जो हमारी हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू 41 है, उसकी वैल्यू 41। तो मैंने ये मान लिया कि एक साइड हमारी ए होगी, एक साइड हमारी बी होगी। अब हमें फॉर्मूला लगाते बैठेंगे टाइम लग जाएगा, हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने में टाइम जाता है। सीधा मैं ये कह सकता हूँ ए और बी तो है, तो मुझे यहां पर दिया ए प्लस बी की एडिशन कितनी है, 49। ए प्लस बी की एडिशन 49 है। हमें पूछा गया दोनों में से दो साइड का डिफरेंस बता दो, ए माइनस बी की वैल्यू बता दो कितना आएगा, सीधा है कि नहीं। अब मैंने आपको ये समझाया था जब हाइपोटेनियस ऑड नंबर होता है तो उसकी राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड उससे एक नंबर से छोटी होती है, छोटा होता है। तो हम लोगों ने ए को बड़ा बताया ना, ए और बी में, तो मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू फिर बड़ी होगी बी से। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ऑफिशियली, 40 होनी ही चाहिए, ये रूल है। ठीक है, बिकॉज ये हाइपोटेनियस 41 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 40 होनी चाहिए, एक नंबर से छोटा होना चाहिए।
अब एक नंबर से सर छोटा है। फिर हम लोगों ने कहा था a प्लस बी की एडिशन कितनी होनी चाहिए थी, 49। तो बताओ b की वैल्यू कितनी होगी फिर, 9 होगा, क्योंकि जब ये 40 बनेगा और ये 9 होगा तो भी तो 49 दिखाएंगे। तो हमें सवाल पूछा गया a माइनस बी बताओ, यानी 40 में से कितना माइनस करना है, 9। तो 40 में से 9 कितना होता है, 31। तो 31 इज ओनली राइट आंसर, बी इज द ऑप्शन, ये बन जाएगा।